Hello, everybody. I am Dr. Rakesh Pandit, Senior Consultant and Head Internal Medicine at Akash Healthcare सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 3 द्वारका। आज हम बात करने वाले हैं कि ठंड के साथ कौन सी बीमारियां ज़्यादा आ जाती है और ठंड में हमें क्या करना चाहिए जिससे हम इन बीमारियों से बचें। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल ठंड के साथ पोल्यूशन की भी प्रॉब्लम है, जिससे कि स्मॉग बन रहा है। अब दो प्रॉब्लम्स हो गई, एक तो जो रेगुलर प्रॉब्लम्स थी कि जैसे जो ठंड में आती है, प्लस स्मॉग और पोल्यूशन की वजह से भी जो दिक्कत आई है, तो उनके साथ भी कैसे हैंडल करना है। जैसे कि हम देखते आते हैं कि ठंड आती है तो सर्दी खांसी तो बढ़ ही जाती है, मुझे सबको ज़ुकाम, साइनस, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके साथ और कुछ भी बीमारियां बढ़ जाती हैं, जैसे कि सीजनल फ्लू है। अगर फ्लू कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो निमोनिया भी बन जाता है। मैं सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो वो हॉस्पिटलाइजेशन तक की नौबत आ जाती है। हमारे पास जो ऑलरेडी पेशेंट्स होते हैं जिनको एस्थमा या सीओपीडी बोलते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनके फेफड़े पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। तो उनमें चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, ये सांस की दिक्कत ये बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे हवा में चेंज आती है तो जो ये इन्फेक्टेड पार्टिकल्स या वायरसेस या बैक्टीरिया होते हैं वो इजीली एक दूसरे से ट्रैवल होके ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो अगर एक को हो तो दूसरे को भी चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। पर्टिकुलरली अगर आप स्मोकर हो, आपने देखा हो स्मोकर्स में कफ ज़्यादा बढ़ जाती है, उनमें चेस्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे ही ये सीज़न आता है तो हमें क्या करना चाहिए कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए। अब मैं दूसरी बात, बिसाइड्स रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, हमने देखा है कि पेट की प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि पेट में भी एक वायरल इलनेसेस होती हैं जिसमें आपके लूज मोशंस, डायरिया, ये सब बढ़ सकता है। अगर हार्ट के पेशेंट्स हो, उनमें सांस की दिक्कत ज़्यादा बढ़ना, हार्ट फेलियर या नए मायोकार्डियल इन्फाक्शन जिसे हम अटैक बोलते हैं, विंटर में देखा गया कि ज़्यादा होते हैं। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कुछ प्रिकॉशंस उनके लिए भी, हार्ट पेशेंट्स के लिए भी रखनी चाहिए। अगर हो तो आपको दवाई अपनी टाइम पे लेनी चाहिए। ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ना बढ़े तो उसके लिए हम प्रोटेक्शन, जैसे हम कोविड में देखा कि हमने बहुत प्रिकॉशंस ली, वैसी प्रिकॉशंस हमें अब भी लेनी चाहिए। जैसे कि अगर आप ग्रुप में हो, कोई खांस रहा है तो उसको हैंकरचीफ का यूज़ करना चाहिए। देन वो डिस्टेंसिंग होती है तो डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। फ्रीक्वेंट हाथ धोना वो आज भी उतना ही वैलिड है जितना कि कोविड के टाइम था। तो वैक्सीनेशन, जैसे फ्लू की वैक्सीनेशंस होती हैं, वो हमें लगवानी चाहिए, जो भी एलिजिबल है। इवन डायबिटिक हो या हार्ट के पेशेंट हो तो उनके लिए या निमोनिया के वैक्सीन्स होती हैं, दो टाइप की वैक्सीन्स वो भी होती हैं। तो जो भी एलिजिबल है वो वैक्सीन्स भी लगा दें। विंटर है, जैसे जैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर्स बढ़ेंगे तो एडिक्वेट क्लोथिंग होनी चाहिए, मतलब जो हम लेयर्स में क्लोथिंग होते हैं। और डाइट का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप डायबिटिक, हाइपरटेंसिव और हार्ट डिजीज़ है तो डाइट पे पूरा ध्यान रखें, ये प्रिकॉशंस रखें तो हम विंटर को एंजॉय कर सकते हैं एंड हमें प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। थैंक यू वेरी मच।